एक बड़ी खबर के बाद जो खूब ज्यादा चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच में, महंत राजू दास के बीच में जो कुछ हुआ है, वो तो हमने सुबह आपको बताया था। और उसके बाद अब देखिए कि क्या चीजें बढ़ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर और ये कह दिया कि बीजेपी इस तरह के साधु संतों के जरिए मेरी हत्या करवाना चाहती है। इतना बड़ा आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगाया गया है। वहीं राजू दास ने भी चुनौती दे दी है और कह दिया है कि स्वामी माफी मांगे, नहीं तो किसी भी जिले में वो घुस नहीं पाएंगे। इस तरह की चेतावनी दी गई है स्वामी को राजू दास की तरफ से। तो ये देखिए कि अब ये मामला कितना बढ़ गया है और सीधे सीधे यहां पर बात अब योगी सरकार, मोदी सरकार तक पहुंच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, वो उससे कतई पीछे नहीं हटेंगे। वो ये कहते हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। वो ये कहते हैं कि इस हत्या की साजिश में योगी सरकार, मोदी सरकार शामिल है। वो ये कहते हैं कि दो दो बार चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो ये कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर उनको इस तरह से धमकियां मिल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं कर रही है। क्या सरकार की शह पर ही साधु संत इस तरह से धमकी दे रहे हैं, इस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कल जो कुछ भी हुआ ताज होटल में क्या वो बीजेपी की शय पर है? ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं। तो इस पर हम बात करेंगे और जो कुछ भी कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से वो आपको सुनवाएंगे भी। राजू दास जो कुछ कह रहे हैं वो भी बताएंगे। पूरी घटना है और जिस तरह से आप बीजेपी पर ये साजिश रचने का आरोप लगा रहे कि बीजेपी सरकार ही हत्या करवाना चाहती है, नहीं तो बीजेपी सरकार अब तक एक्शन ले चुकी होती। अरे सरकारों को हत्या करानी होती तब तक ये जीवित रहते क्या? हत्या हो गई होती। तो जो ये बयान दे रहे हैं तो पॉलिटिकल है। सरकारों को किसी को क्यों, कितने पॉलिटिकल मर्डर हो चुके होते, कितने लोग इस देश में मर गए, पता चला क्या? एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल निहायत बेवकूफाना बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि बीजेपी उनकी हत्या कराना चाहती है। झूठ बोल रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है ये दो व्यक्तियों की लड़ाई है। और शुरुआत किसने की? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। क्यों आप हमारे धर्म पर हमला कर रहे हैं? धर्म पर आपको आसान है, आप इतने बड़े सहिष्णु हैं तो फिर बाइबल पर भी बात करिए। हिंदू धर्म पे आपने क्या मतलब खाला का घर समझ रखा है कि जब आओगे हमारे धर्म पे गाली दोगे चले जाओगे? आप समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं कि बहन मायावती जी को गेस्ट हाउस का भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपने एक समझौता कर लिया था, चुनाव मिलकर लड़े थे, तो गेस्ट हाउस का भूल जाइए। यानी 28 साल पुरानी घटना, जो दलितों का अपमान किया था, दलितों की सर्वश्रेष्ठ नेता थी उसमें बहन मायावती जी, उनके ऊपर जघन्य हत्या और का प्रयास किया गया था, उसको भूलने के लिए कह रहे हैं। और 500 साल पुरानी लिखी किताब पर आप अनर्गल एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए आप क्यों करते हैं ऐसा काम? आप अपनी विकास की तरफ बातों को नहीं कर पाते हैं तो तुम जाति विद्वेष समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य ने फैलाना शुरू किया है ना। तो आप जाति विद्वेष फैलाएंगे। मैंने कहा था यूपी तक में कि जाति विद्वेष फैलाने के बाद जो विष निकलेगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे में इतनी दम नहीं है कि उस विष को बर्दाश्त कर सके। अब समाज से विष निकलना शुरू हो रहा है। तो आप नहीं, वो तो विष पीने की बात कर रहे हैं, वो तो विष पीने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रामायण पर परिचर्चा करके आप लड़ते रहेंगे। रामायण के हिसाब से देश चलता है क्या? ऐसे तो फिर बाइबल पर भी जरा विष पी ले, कुरान पे भी विष पी ले। कुरान की भी 24 आयतें विवादित है, जरा थोड़ा जहर वहां का भी पी ले। सारा जहर हिंदू धर्म का ही पिएंगे क्या? शर्म नहीं आती स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान देते हुए? अगर आप एक्शन करेंगे तो आप रिएक्शन के लिए तैयार रहिए। जो आप बार बार कह रहे हैं, ऐसा ना कभी भेड़िया आया वाकई हो जाए। सरकार क्यों बोलेगी? इसी देश में गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा नारा नहीं लगे क्या? राजस्थान में नारा नहीं किया गया है क्या? उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश राजस्थान में नहीं की गई है क्या? इस देश में हिंदुओं को दबाने के लिए 1947 से आज तक कितने प्रयास किए? किसके ऊपर FIR हो गया? एक धर्म के लोग खुलेआम कहते हैं कि गर्दन काट देंगे। कितना सरकारों ने FIR कर दिया था? आप सोचिए।
बयानबाजी पर सरकारें बचती हैं कोई भी एक्शन लेने से, क्योंकि उससे फिर उनके खिलाफ एक असंतोष आएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य को सोच समझ के बयान देना चाहिए। मरने से क्यों डर लगता है? जो कह रहे हो हमारी जान जा सकती है, हमारी जान जा सकती है, क्यों डरते हो भाई? अब अगर आप जो है प्रेस मीडिया ना कि क्यों कहते हो कि हमारी जान जा सकती, बीजेपी मरवाना चाहती है? आप दलितों वंचितों के लिए मरने के लिए तैयार बैठे तो डर क्यों व्यक्त कर रहे हैं? आप चाहते हो कि आपको सिक्योरिटी मिल जाए? मारना होता है आपको अब तक तो ये जो उन्होंने किया उसकी जगह पर गर्दन पे ये तलवार चलाते हैं ना। आपको सिर्फ एक रोष व्यक्त कर रहे हो, आप उस रोष व्यक्त करने को हत्या का प्रयास बता करके बड़े नेता बनना चाहते हो। विधायक तक तो रहे नहीं, दलितों की क्या नेता रहोगे? आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी जीत नहीं पाए, ठीक है? आपकी बेटी भाजपा से सांसद है, उसी पार्टी से जिस पार्टी के लोग आपको मरवाना चाहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। दो व्यक्तियों की छोटी मोटी बहस को आप हत्या तक लेके जा रहे हैं, और आप सोचते हैं आप हमारे धर्म के बारे में कुछ कहते रहे और एक धार्मिक संत बोले तक ना, कुछ भी कह देंगे आप हमारे धर्म के बारे में। एक सिलेक्टेड बात करते हो। अगर आपको धर्मों में कमियां लगती है तो मैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की कमियां दिखा सकता हूं। वहां भी शूद्र को बहुत बुरी तरह से कहा गया है। बौद्ध धर्म में तो दास को बौद्ध धर्म ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध कह के गए हैं कि दास बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कर सकता है। आप बताइए, आप उसमें कुछ बात करेंगे बौद्ध धर्म में भी? या आपको केवल हिंदू धर्म दिखना, जिस धर्म को आप छोड़ चुके हैं, जिस धर्म का आप परित्याग कर चुके हैं, आप उस धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। और जिस धर्म में आप हैं उस धर्म में 10 कमियां बताई जा सकती है। क्या आप उस धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे? उस धर्म में दलितों और दासों के लिए कुछ करेंगे? आपको तो कुछ करना नहीं है। निहायत राजनीतिक बयान देते हो, अप्रासंगिक हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और अगर समाजवादी पार्टी को ऐसे ही ढोती रहे तो मैं फिर भविष्यवाणी करता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी भी अप्रासंगिक हो जाएगी। चलिए, भी बहुत सा लेते हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। सुरभि कह रही हैं कि बिल्कुल सही आलोक जी, एक्शन का रिएक्शन आता है और स्वामी प्रसाद किसी के नहीं है और ऐसे इंसान ज्यादा दिन तक सत्ता में टिक नहीं पाते हैं। वीरू दास हमारे रोज के, वो डर रही है कि अगर इधर कुछ एक्शन लेती तो भी फंसेंगे, उधर कुछ एक्शन लेंगे तो भी फंसेंगे। नहीं, देखिए सरकार डर रही है क्योंकि देखो जो विपक्ष है उसके पास जाति विद्वेष, जाति जहर किसका कुछ बचा नहीं करने के लिए। पिछले 9 साल से विपक्ष और कुछ कर नहीं पाया। मंडल के बाद दोबारा मंडल खड़ा करने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अंतरात्मा तब कहां थी जब बीजेपी में 4.5 साल मिनिस्टर रहे? तब दलितों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तब उनकी आत्मा नहीं, तब आत्मा मरी थी। जब उनकी बेटी आज भी सांसद है उस पार्टी से, जिस पार्टी के लोग मरवाना चाहते हैं, उसकी वो सांसद बनी बैठी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपने मतलब, क्योंकि पहले भी हिंदू समाज कुछ एक्शन नहीं लेता था। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हिंदू धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हुए मिल जाएंगे। अब इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में निकलाइए, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हुए कोई बोल जाए। तो इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर चैचंदों की कमी नहीं, हम खुद अपने धर्म के लोगों को उत्साहित करते हैं। इसलिए बहुत साधारण है, 1990 में हम दूसरे नंबर के धर्म थे दुनिया में। 30 साल के अंदर हम तीसरे नंबर के धर्म हो गए धरती पे। तो इसीलिए हो गए ना, क्योंकि जयचंद भी इस देश में कम नहीं है। हमारे धर्म की जब बात आती है, देखिए रघुमा जी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो सब चीजें ठीक है, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक हिंदू भी तो हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तुलसीदास की रामायण को जलाने की बात कहते हैं, उसके उल्टी सीधी बात करते हैं, दिल दुखता है। आप संविधान जब लागू हो गया इस देश में, रामायण से देश नहीं चलता है ना। आप 500 साल पुराने एक पुस्तक को इसलिए कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण ने लिखा था। अब 500 साल पहले एक ब्राह्मण ने लिख दिया था, तो आज के ब्राह्मणों को लेकर के आप विद्वेष फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे? इसके लिए एक मुद्दा उठा के लिया। देश तो शांति से चल रहा था ना। नफरत की आग किसने चिंगारी दी? प्रसाद मौर्य ने दी ना। अब अगर कोई व्यक्ति उसके लिए भड़क जाए, कोई संत का दिमाग खटक जाए, तो आप कहते हो कि वो पॉलिटिकली उनको टिकट चाहिए इसलिए कर रहे हैं। एक अलग तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात की जाती है हिंदू धर्म के अंदर के लोगों द्वारा। अरे टिकट चाहते हैं तो मतलब न चाहते होते तो धर्म का के लिए कुछ भी कोई कहता रहे और हम सुनते रहे। उन्होंने मर्डर की बात अगर की किसी के लिए भी है, गैर संवैधानिक है और सरकार उनको तुरंत जेल में डाले। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जो विद्वेष फैला रहे, इसके लिए तो जेल में होना चाहिए ना। इसलिए अगर दोनों को जेल भेज देंगे, सरकार को लगता है वोट का नुकसान होगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, सरकार जनमानस के अगेंस्ट नहीं जा सकती। कोई कुछ भी कहे, टीवी में कुछ भी कमेंट आ जाए, याद रखिए इस देश में आप जाइए इलाहाबाद प्रयाग में, 80% आपको ओबीसी और दलित मिलेगा गंगा में स्नान करते हुए। हजारों साल बाद शूद्रों को मंदिर प्रवेश मिला, आप उनसे उनका राज छीन लेना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए।
आप हिंदू धर्म को टारगेट बनाते हैं, आसान है, हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु हैं तो आप कुछ भी कहेंगे हमारे धर्म के लिए। हम कहते तो जरा कुरान के लिए कह के दिखाइए, ठीक है, लेकिन जरा सर, बाइबल के लिए कह के दिखाइए। एक जिम्मेदारी नैतिक तौर पे भी बनती है। और आज जो तमाम ये जो कल का पूरा बवाल था, उसके बाद की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों के कमेंट्स भी देख रहे हैं, और जो रिएक्शन दोनों साइड से आए हैं, जरा एक बार फिर आलोक जी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर सर कह रहे हैं कि ये मामला लग रहा है कि बस ऐसे शांत हो जाएगा, आपको लग रहा है क्या पूरा संत समाज नहीं खड़ा होगा इस पूरी घटना के बाद? अब एक उदाहरण मैं भी बता दूं, कानपुर में एक मुस्लिमों की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा इस देश में सरिया लागू करने का आंदोलन चला है, इस देश का मीडिया चुप रहा, आप कहेंगे तो मैं प्रमाण भेज दूंगा आपको। ऐसा नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि लगातार हमारे धर्म का क्षरण किया जाता रहा है, और हमारे धर्म के बीच से कुछ लोग निकलते हैं और फिर वो जस्टिफाई करते हैं ठेकेदार हैं कि नहीं है, ये है कि वो। मैं सीधे बात कहता हूं कि जब देश के विकास की बात करो, महंगाई की बात करो, सिलेंडर की बात करो, आंदोलन चलाओ ना, रोड पे आओ। किसने रोका है स्वामी प्रसाद मौर्य को 1200 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर पे? किसने रोका 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल पे? किसने रोका है? एक ब्राह्मण बच्ची कानपुर देहात में जल के मर गई, रोड जाम करो ना। कौन जाम कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को? जरा बंद करिए उस, क्योंकि वो सकारात्मक बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर आप बात नहीं करेंगे, उससे पेन होगा। आप लोग सिर्फ एक प्रोवोक्ड मुद्दा उठाइए, हिंदू धर्म में गाली दीजिए और वोट पा जाइए। एक साधारण सी बात लेकर के आगे, कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है 100 गलतियां करती है, उसके लिए आपको जनता के साथ भरोसा जुटाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके जनता भरोसा करती है। महंगाई कम है क्या इस समय? लेकिन अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य कहे महंगाई के मुद्दे पर हम लड़ेंगे, तो महंगाई के मुद्दे पर उनका मुंह बंद हो जाता है। क्यों? उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोचिए 7% के आसपास मनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, आदमी मरा जा रहा है महंगाई पे, आप नहीं बात करेंगे? आप आंदोलन नहीं करेंगे उसके लिए? तुलसीदास जी 500 साल पहले उसको लेके आ जाएंगे, उसकी प्रतियां जलाएंगे। किसने कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तुलसीदास जी पर ऐसे कमेंट करने के लिए? आप महंगाई पर आते बात करते, क्यों नहीं किया आपने महंगाई पर बात? क्यों? क्योंकि महंगाई पर गुदा खर्च होता है, मेहनत करनी पड़ती है, रोडों को जाम करना पड़ता है। वो गुदा विपक्ष में नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। आपको मेहनत नहीं करना है, आपको प्रोवोकेटिव मुद्दा उठा देना है, बस जाति विद्वेष फैलाना है। 2014 में, मैं फिर कहता हूं, 2014 में वोट इसलिए पड़ा हिंदुत्व के नाम पर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनको लगता है कि अगर 2024 में भी ऐसे ही वोट पड़ गया तो फिर नहीं जीतेंगे वो। तो ये लड़ाई वहां 2024 में जो एक हिंदुओं का एक छोटा वर्ग केवल हिंदुओं के लिए यूनाइट हो गया है, इसके लिए सबको बहुत बड़ा दर्द है। तो हिंदुओं को तोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो, ये राजनीति है। इसमें हमारे कुछ हिंदू भाई फंस जाते हैं और वो उस तरह से देश को आगे चलाते हैं। ये उसमें सबसे बड़ी समस्या है। वोट तो महंगाई पर पड़ना चाहिए। नहीं, देखिए, दीपक यदुवंशी लेकिन अखिलेश यादव किसने मना किया है? वही दीपक यदुवंशी लिख रहे हैं कि अगर महंगाई पर दिक्कत क्या है कि महंगाई पर अगर कोई चर्चा करता है, विपक्ष करता है, तो हम लोग इस किसी भी चैनल पर उस पर डिबेट नहीं होती है। ऐसा नहीं है सुषमा जी, एक मिनट रोकूंगा मैं, एक मिनट मैं बात कहना चाहता हूँ। याद रखिए स्मृति ईरानी को, वो जब 5 रुपए 10 रुपए सिलेंडर बढ़ता था, किस तरह से वो करते थे और किस तरह से मीडिया कवर करती थी। आप जरा उस मुद्दे को उतनी ताकत से उठाइए। तो नहीं, तब की बात उठाता नहीं है, तब की मीडिया नहीं, गलत बात सर, गलत बात है, आप गलत कह रहे हैं। मीडिया हमेशा वो मुद्दा उठाती है जो मुद्दा होता है, राजनेता बनाते हैं। मीडिया मुद्दा नहीं बनाती सर, आप गलत कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, आप गलत कह रहे हैं। अगर जितनी मेरी बात समझे सुषमा जी, मीडिया मुद्दा नहीं बनाती, मीडिया दिखाती है। क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, इस वजह से मैं इस बात को जानता हूँ कि मीडिया की मजबूरियां क्या हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने मीडिया को खरीद रखा है? क्या बात है? ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा है, ये आप कह रहा ये आप कह रहे हैं। सबकी मीडिया अलग, किससे क्या मतलब है? हमारी बिल्कुल अलग मजबूरी नहीं है, ठीक है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है और हम लगातार हर एक विषय को उठाते हैं,
हर एक विषय को उठाते हैं, और अब आपस में अगर ये लड़ेंगे भिड़ेंगे और ये मुद्दा बनेगा तो हमें इस पे भी बात करनी पड़ेगी कि आप किस डायरेक्शन में सोसाइटी को लेकर जा रहे हैं। नहीं, हमारी इस पर कोई लड़ेगा नहीं। मान लीजिए हाँ। बीजेपी अभी विपक्ष इस बात को, महंगाई को लेकर के मुद्दा उठाए, इस पे कोई राजू दास नहीं बोलने वाले हैं। प्रदर्शन करता है, कानपुर को लेकर, कानपुर देहात को लेकर प्रदर्शन किया, पूरा दिन हम उस पे बने रहे। आप देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी, आप अगर मूवमेंट कोई होगा आपका तो हम उसे कवर करेंगे ना। आप अभी यूपी तक में एक वीडियो वायरल, सुषमा जी 30 सेकंड, हाँ। यूपी तक में एक ब्राह्मण को चप्पल से मारा गया, मेरे मित्र है दुर्गेश मंत्र त्रिपाठी, तो यूपी तक में वायरल, अभी 70 के व्यू हो गए, ब्राह्मणों को भी दिखाया उन्होंने, एक दलित महिला ने मारा, चप्पलों से मारा उसको, अब तो यूपी तक में है। अच्छा, दुर्गेश मंत्र त्रिपाठी, मैं ब्राह्मण महासभा के चलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि यूपी तक बायस करता है किसी को। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष भी करेगा तो भी बात होगी, क्योंकि हमें लास्ट सवाल आपसे कि ये कहीं थमता, फुल स्टॉप लगता दिखेगा ये, या फिर ऐसे ही जीवित रखा जाएगा, बीच बीच में इसको और सुलगाया जाएगा, एक भपका सा लगेगा 24 तक, ऐसे भपका बीच बीच में लगता रहेगा, फिर चिंगारी बनता रहेगा, फिर भपका लगता रहेगा, एक बड़े ज्वाला के तौर पर ऐसे चलता रहेगा क्या ये? और अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी भी समझ, योगी सरकार की तो बात कर ली हमने, बीजेपी की, अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी को भी जो आपको लग रहा, जरा बताइए। देखिए, ऐसा 2019 को याद करिए, विपक्ष में एक गैंग था, अवार्ड वापसी गैंग, जिसको बड़ी असहिष्णुता थी उस समय देश में। उसने एक माहौल बनाया कि इस देश में बड़ी असहिष्णुता है, माइनॉरिटी बहुत असुरक्षित है और बहुत बड़ी समस्या है। उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर से लेके सेलिब्रिटी तक शामिल थे, जब वो अवार्ड वापस कर रहे थे। क्या हुआ उस अवार्ड वापसी के बाद? 2019 हार गए, 4 साल तक बड़ी शांति रही इस देश में, फिर नहीं सर उठा, फिर लगा यार अवार्ड वापसी और माइनॉरिटीज्म और असहिष्णुता से देश की एस्टेब्लिश सरकार को नहीं हराया जा सकता। उस लीडर की पॉपुलैरिटी, जो देश में नरेंद्र मोदी रूपी लीडर है, उसकी पॉपुलैरिटी तो और बढ़ रही है। तो बोले अब जाति विद्वेष लेकर के, तो विपक्ष है वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति खेलती थी, विपक्ष अपना धर्म की राजनीति खेल रही है। लेकिन बंटवारा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी बंटवारा की राजनीति करती है, तो अखिलेश यादव क्या जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से जो करवा रहे हैं, ये समाज को जोड़ने की राजनीति है। आप अग्नि को अग्नि से शांत करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। आप बंटवारे की राजनीति को बंटवारे की राजनीति से शांत करना चाहते हैं या मेल मिलाप की राजनीति से शांत करेंगे? तो आप बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं वही प्रत्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से आप करवा रहे हैं। वो हिंदुओं को कम से कम जोड़ने की बात कर रहे थे तो बड़ा बंटवारा कर रहे थे हिंदू मुस्लिम, आप हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा बंटवारा कर रहे हैं आप। तो आप बंटवारे को और बड़े बंटवारे से शांत करना चाहते हैं। इसलिए दूसरी बात, अखिलेश यादव जी तो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। कभी लगता है इस आधार पर पिछले चुनाव में वो परशुराम जी का फरसा लिया घूम रहे थे, अब वो लगा कि उससे उनका हथियार फिर वो वोट नहीं मिला तो अब सूत्र हो गए, तो बहुत जल्दी वो स्टैंड बदल देते हैं। हर 4-6 महीने में अखिलेश यादव जी अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। क्या वो 2024 तक इसी स्टैंड में रहेंगे? इसमें भी मुझे भी डाउट है, क्योंकि उनके स्टैंड में बहुत ज्यादा रेगुलरिटी नहीं रही। और जो विपक्ष है वो यही सोच रहा है कि मंडलवारी राजनीति के साथ बीजेपी को हराया जा सके। एक सुषमा जी और बात कर रहे हैं, जो 81 करोड़ लोगों को भोजन की बात कर रहे हैं, एक दूसरा एंगल मैं दिखाता हूँ। एक एंगल तो यह है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है और इतनी गरीबी आ गई, लेकिन आप जरा कभी गए हैं राशन कार्ड की दुकान में, देखा है किस तरह के लोग वो लेते हैं? मैं तो एनजीओ भी चलाता हूँ, तो मैं जुड़ा हूँ समाज इसमें और कई और संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। मैं स्वयं गया हूँ बहुत जगहों पर, मैंने देखा है कि जो लोग 80 करोड़ लोग खाना लेने आ रहे हैं उनमें सारे गरीब नहीं। सरकार ने एक बड़ा कैनवस बनाया है कि जिसका मन हो राशन लेने का, जिसका मन हो राशन लेने का, वो गरीब नहीं है। जो रेवड़िया पट्टी की बात आई थी ना, वो वही कि बहुत सारे लोग जो उसे गरीबी से जोड़ के ना देखा जाए, 10 में से जी 10 में से 7 लोग उतने गरीब नहीं है जी। रेवड़िया वाली बात मैं मैंने तो यहाँ तक देखा कि परिवार में 5 सदस्य तो 5 यूनिट नहीं 7-7 यूनिट भी लोग उठा रहे थे। और बोलेरो से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाकर के राशन लेके आ रहे हैं, तो वो गरीब नहीं बोलेरो से जा रहा है। जिसकी पहुंच नहीं थी, वो 5 परिवार है तो भी उसको 3 ही का मिल रहा है कि नहीं इससे ज्यादा का मिलेगा नहीं, इतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो वो फ्री डील तो है, लेकिन उससे देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना शायद गलत है। मैंने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो फ्री डील कैटेगरी में आता है कि मुफ्त राशन लीजिए और वोट दीजिए। आलोक जी शुक्रिया, देवकी जी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चलते चलते